Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन हम स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अनबायसनेस को स्टडी किया। हमने ये देखा कि कौन कौन से जो एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस्ड हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया। हमने ये जाना कि एक्स बार इज बेस्ट एस्टिमेटर, क्योंकि बेस्ट एस्टिमेटर इसलिए क्योंकि वो वेरिएंस उसका सबसे कम है। आज हम एक नया टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन के बाद एक नेक्स्ट जो एस्टिमेशन का प्रोसीजर है वो है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्चुअली ये क्या चीज है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपने एक चीज माइंड के अंदर रखनी है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन। देखिए, हमने शुरू में जब एस्टिमेशन को स्टार्ट किया था तो एस्टिमेशन को जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने ये पढ़ा कि एस्टिमेशन एक प्रोसीजर है कि जो एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशंस। अब एस्टिमेशन जो है उसके दो फर्दर पार्ट्स थे, दो टाइप्स थे, दो फेजेस थे। कौन कौन से? एक पॉइंट एस्टिमेशन और एक इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप कर ली और उसमें हमने अनबायसनेस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी किया। अब हम इंटरवल एस्टिमेशन को स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें हम एक इंटरवल फाइंड करेंगे और उस इंटरवल को हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको C.I भी कहेंगे। ये क्या चीज है? ये एक प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरवल फ्रॉम द रैंडम सैंपल, यानी एक मेथोडोलॉजी होगी, एक पूरा क्राइटेरिया होगा, एक प्रोसेस होगा कि जिस प्रोसेस के तहत आप एक इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक इंटरवल होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन किससे? रैंडम सैंपल से। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक जो है वो आपका वही है जो एस्टिमेशन का प्रोसीजर या एस्टिमेशन का जो हमने बैकग्राउंड अंडरस्टैंड किया था कि एस्टिमेशन के अंदर हम क्या कुछ करते हैं, वही है यहाँ पर भी कि हम रैंडम सैंपल एक जनरेट करेंगे और फिर एक इंटरवल बनाएंगे। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेकिन प्रायर टू द सैम्पलिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपकी अजम्पशंस हैं कि जिसको आपने माइंड के अंदर रखना है कि आप रैंडम सैंपल लेंगे, लेकिन सैम्पलिंग से पहले आपने एक इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो क्रिएट करना है, एक ऐसा इंटरवल के जिसमें हम क्या हो कि कॉन्फिडेंट हो कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए। और ये कौन सा इंटरवल होगा, ये कौन सा गैप होगा? हैज द हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, यानी हम इस इंटरवल के बारे में श्योर शॉट है कि इसमें हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि आपने ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि इसमें जो भी इंटरवल के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी उसकी बाकी डेटा के हवाले से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी प्रोबेबिलिटी। So, including the unknown true value of the population parameter. So, आप ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो एक्चुअली किसके लिए है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि हम ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की ट्रू वैल्यू को एस्टिमेट कर सकें, और ट्रू वैल्यू ऑब्वियसली अननोन है जिसकी वजह से हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। तो फिर उस सिलसिले में हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन होगा, प्रायर टू द सैम्पलिंग होगा, और वो सैंपल से जनरेट किया जाएगा और वो एक इंटरवल होगा। ठीक है। प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से माइंड के अंदर रखना है कि क्या क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरवल। ठीक है। इस इंटरवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तीन आपने ये डिस्कस कर लिए हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर कैलकुलेट कर लें। अब ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर है ये कोई भी हो सकता है, ये मीन हो सकता है, ये प्रोपोर्शन हो सकता है, ये मीडियन हो सकता है, यानी कोई भी आपके पास पॉपुलेशन का करैक्टरिस्टिक जो कि पैरामीटर कहलाता है वो एग्जिस्ट कर सकता है और हम उसके इंटरवल की तरफ मूव कर सकते हैं, हम उसके इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं। इंटरवल के लिए माइंड के अंदर रखना है कि वो एक रेंज होगी कि एक लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए एक इंटरवल निकाल रहे हैं। लेकिन व्हाई वी नीड फॉर इंटरवल एस्टिमेशन?
हमें इंटरवल एस्टिमेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने पॉइंट एस्टिमेशन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। पॉइंट एस्टिमेशन के बहुत से पॉइंट्स को हमने अंडरस्टैंड किया कि जिसमें अनबायसनेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो इससे पहले भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो फिर इंटरवल एस्टिमेशन क्यों? देखिए, पॉइंट एस्टिमेशन जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? कि इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेशन या एस्टिमेट अबाउट द मैग्नीट्यूड एरर ऑफ ड्यू टू सैम्पलिंग। यानी सैम्पलिंग की वजह से, याद रखिए कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में, आपने इससे पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे उसमें आपने देखा होगा, पूरे प्रोसीजर को माइंड के अंदर लाएं तो हम सैम्पलिंग करते हैं, वहां से हम अपने स्टैटिस्टिक को फाइंड करते हैं, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और वहां से फिर हम आगे उसकी एस्टिमेशन करते हैं, जो कि पॉइंट की सूरत में यानी सिंगल वैल्यू की सूरत में होती है। सो वही सिंगल वैल्यू जो है वो हमें प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेट नहीं प्रोवाइड करती। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, जो वैल्यू आपने पॉइंट एस्टिमेशन से फाइंड की है, वो प्रिसीजन जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करती अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। यानी सैम्पलिंग की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, जरा गौर करना है मेरी बात पे, कि सैम्पलिंग की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, हम पॉइंट एस्टीमेट से उसका अंदाजा नहीं लगा सकते या वो सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नीड फॉर इंटरवल एस्टिमेशन के लिए के हवाले से जो और पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हमें इंटरवल एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ी है। एक तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हमें वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जो सैम्पलिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमें प्रिसीजन प्रोवाइड नहीं करती। और दूसरा पॉइंट है पॉइंट एस्टिमेटर प्रोवाइड्स अ सिंगल नंबर एंड एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। यानी सिंगल नंबर का होना ही एक्चुअली उसका यूं समझ लीजिए कि एक ड्रॉबैक है, कि क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट या जो आपने नंबर एस्टिमेट किया है, अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से जब हम उसका कंपैरिजन करें तो देखिए, अगर तो उसका आंसर क्लोजर टू द एस्टिमेट है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू है वो उस एस्टिमेट के हवाले से बिल्कुल क्लोजर आ रही है, तो फिर तो आप इजी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो एक वैल्यू को कंपैरिजन करने में आप इन आउट हो सकते हैं। इन आउट का मतलब है कि अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ओके, अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो आपको पूरा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा ताकि आप ट्रू वैल्यू के क्लोजर हो सके। सो सिंगल नंबर जो है वो यूं समझ लीजिए कि इटसेल्फ इसका एक ड्रॉबैक है। अ पॉइंट एस्टिमेट बाय इटसेल्फ डज नॉट टेल अबाउट इट्स प्रिसीजन। यानी एक एस्टिमेट, एक जो वैल्यू है, इटसेल्फ डज नॉट टेल अबाउट द प्रिसीजन, जो कि मैंने इस पॉइंट में भी इसको डिस्कस किया कि यही इसका ड्रॉबैक जो है वो हमें नजर आता है। पॉइंट एस्टिमेट लाइज इन द फोरफ्रंट इवन थो अ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज अटैच्ड टू इट। यानी अगर हम एक स्टेटमेंट एक अटैच कर दें एक्यूरेसी के हवाले से स्टैंडर्ड एरर की एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टैंडर्ड एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली वो क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। उस स्टैटिस्टिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है किसी भी पैरामीटर के हवाले से हम बात अगर करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर मीन की बात करूं तो मीन का जो स्टैटिस्टिक है पॉपुलेशन मीन का वो है एक्स बार, और एक्स बार की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसी डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और उसकी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूरेसी हम अटैच कर भी दें, तब भी जो है वो हमें पॉइंट एस्टिमेट जो है वो उतना बेहतर अंदाज में हमें उसका एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता, हमें उसका बेहतर अंदाज में कंपैरिजन प्रोवाइड नहीं करता। वी कैन नॉट असेस द सिंपली बाय लुकिंग एट द जस्ट ओनली वन वैल्यू। यानी जब एक वैल्यू है तो ये सारी बातें जो भी मैंने आपसे शेयर की हैं कि एक वैल्यू के पीछे सब कुछ घूम रहा है, कि जब एक वैल्यू होगी आपके पास तो आप अच्छे तरीके से कंपैरिजन या अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो कभी भी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर वो वैल्यू क्लोज है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर आपको प्रोसीजर के दोबारा उसको रिपीट करना पड़ सकता है ताकि बेहतर रिजल्ट्स को प्रोवाइड किया जा सके, बेहतर रिजल्ट्स को हासिल किया जा सके। जब ये सारा कुछ हो गया, हमें अंदाजा हो गया कि पॉइंट एस्टिमेशन में जो एक सिंगल वैल्यू हम हासिल करते हैं वो अच्छा या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो फिर हम एक अल्टरनेट
जो है अप्रोच जो है एक्सटेंड करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर बाउंड टू द प्रोड्यूस एन इंटरवल ऑफ वैल्यूज। यानी हम क्या करते हैं, फिर एक ऑल्टरनेट अप्रोच को ऑप्ट करते हैं कि जो कि हमें एक इंटरवल ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करता है। इंटरवल ऑफ वैल्यूज का मतलब ये है कि एक स्मॉलर वैल्यू होगी, एक लार्जर वैल्यू होगी, उसके दरमियान हम एक गैप को प्रोड्यूस करेंगे और फिर दैट इज लाइकली टू इंक्लूड द अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम एक इंटरवल प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक। तो ये जो इंटरवल आया है ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाता है कि जिसमें हम ये सपोज करते हैं दैट लाइकली टू इंक्लूड द अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। यानी पैरामीटर की वैल्यू देखिए, जब आपके पास एक सिंगल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है आपके पास, आप कहते हैं कि इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है ये आपका एक्सेप्टेबल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें आप बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास ए से लेकर बी तक ये रेंज है, इस रेंज के अंदर मेरे अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, बेहतर अंदाज में अपने जो है एनालिसिस को परफॉर्म कर सकता हूं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल के मजीद पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेट। एन इंटरवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द रैंडम सैंपल सच दैट प्रायर टू द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से पहले ये ऑलरेडी पॉइंट ये डिस्कस हुआ है कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली वो क्या चीज है, वो एक इंटरवल है। हम इंटरवल एस्टिमेट की तरफ जा रहे हैं। सो अब आपने पॉइंट्स को माइंड के अंदर रखना ताकि जब एंड में जाकर कॉन्फिडेंस इंटरवल की आउटलुक जनरेट हो तो आपके माइंड में अच्छे तरीके से ये क्लियर हो। Has a high specified probability of including the unknown value of the population parameter. So these are 2 points के जिसमें हम इंटरवल एस्टिमेट को परफॉर्म करते हैं। पहली बात क्या है कि ये एक इंटरवल होगा जो कि कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि फाइंड किया जाएगा किससे, रैंडम सैंपल से, सच दैट प्रायर टू द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से पहले, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो स्पेसिफाइड होगी लेकिन बहुत ज्यादा हाई होगी। और उसी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम सपोज करेंगे कि हमारे अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम उसको कंस्ट्रक्ट करने लगे। उसके प्रोसीजर को आपने अंडरस्टैंड करना है कि लेट x1 x2 x3 सो ऑन, एक आपके पास सैंपल है, कोई भी कुछ वैल्यूज का सैंपल है, मे बी 10 वैल्यूज हो, 20 हो, 30 हो, कुछ वैल्यूज है। बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अननोन पैरामीटर थीटा। सो याद रखना है कि थीटा जो है वो पैरामीटर है और x1 से लेकर xn तक कुछ वैल्यूज है सैंपल की, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। थीटा क्यों कहा गया, क्योंकि थीटा के लिए ही तो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इससे पहले पॉइंट एस्टिमेशन में भी हमने थीटा के लिए कैलकुलेशंस की थी, लेकिन फर्क ये था कि पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर हमने सिंगल वैल्यू कैलकुलेट की थी और इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज या एक इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। ये उसी इंटरवल की बात हो रही है। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इज एन इंटरवल। अब ये इंटरवल है जिसको आपने अब याद रखना है, L and U. L stands for lower value and U stands for upper value। यानी दो वैल्यूज होंगी, एक स्मॉलर वैल्यू होगी, एक लार्जर वैल्यू होगी। स्मॉलर वैल्यू को हम L से डिनोट करेंगे और लार्जर वैल्यू को हम U से डिनोट करेंगे। सो स्मॉलर वैल्यू है और अपर वैल्यू है और ऑब्वियसली वो एक रेंज होगी, वो एक इंटरवल होगा, इंक्लूड्स द अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। अब याद रखना है कि ये है वो पॉइंट कि जिसके दरमियान आपके पॉपुलेशन पैरामीटर की अननोन वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। लेट 1 माइनस अल्फा बी द स्पेसिफाइड हाई प्रोबेबिलिटी। सो ये एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, तो फिर अगर 1 माइनस अल्फा आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का आउटलुक है जनरेट हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम L टू U इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे और उसकी बेल शेप डायग्राम बनेगी तो आप ये कह सकते हैं कि
एक वैल्यू है लोअर जिसको L कहा गया है, एक वैल्यू है अपर जिसको हाई वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। सो इन दोनों के दरमियान, क्योंकि ये कर्व है और ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है और एरिया आमतौर पर हम प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम L टू U ये दो वैल्यूज हैं जिस इंटरवल की बात की गई है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है दैट इज 1 माइनस अल्फा। ठीक हो गया। सो चूंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है L और U और इनके दरमियान जितना भी रीजन आ रहा है, ये मैं रेड से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आपने गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है। ये रेड वाला जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस प्रोबेबिलिटी के तहत आपका इंटरवल आपको नजर आ रहा है और इसी इंटरवल के अंदर हम अपने अननोन पैरामीटर को तलाश कर रहे हैं। देखिए पॉइंट एस्टिमेशन में क्या हो रहा है कि एक वैल्यू है जो कि डॉट की सूरत में कहीं अवेलेबल है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल की सूरत में हमारे पास एक रेड जो रीजन है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, एक रेड रीजन कंप्लीट अवेलेबल है। अब आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बहुत जगह अवेलेबल है कि वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसकी प्रिसीजन, इसका जो फर्दर आउटलुक ऑफ फॉर द एनालिसिस, ये सारा कुछ है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को जनरेट करते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल को जनरेट करने से हमें फायदा ये है कि हमारे पास एक बड़ा रीजन अवेलेबल है। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर हम मजीद अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप करते हैं। जी, हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट L इज लेस देन थीटा इज लेस देन U इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक है। 0 से लेकर 1 तक क्यों है ये अभी भी आपने थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि 1 माइनस अल्फा रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी। सो अगर वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज आप इससे पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं वही रेंज जो है वो अल्फा की होगी। क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू 0 से लेस हो जाए या 1 से ज्यादा हो जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है 1 माइनस अल्फा, उसकी रेंज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आपने याद रखना है कि 1 माइनस अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। सो इस रिलेशनशिप को माइंड के अंदर रखते हुए आपने ये क्लियर करना है कि 1 माइनस अल्फा जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, या आप अगर कर्व के हवाले से देखें जो इससे पहले लास्ट बोर्ड पर हमने अंडरस्टैंड किया था, वो एक एरिया है और एरिया और प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम। देन इंटरवल, अगर आपके पास ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर की है कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करी, कौन सी प्रोबेबिलिटी, देन इंटरवल LU इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। यानी आप ये कहेंगे कि जब भी हम लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट 100 into 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो जो भी आपको यहाँ वैल्यू दी जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, आपने उसको इसके अगेंस्ट पुट अप करना है। ये याद रखना आपने कि जब भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आप इसके अगेंस्ट उसको पुट अप कर देंगे। अब ये जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने जनरेट किया उसका फॉर्मूला बना, इसकी प्रिसीजन देखिए, इससे पहले जो पॉइंट एस्टिमेशन को हम डिस्कस कर रहे थे कि वो हमें एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, लेकिन यहां पर हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। प्रिसीजन कैन बी इंक्रीज्ड, यानी हम अब अपनी मर्जी से इन कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रिसीजन को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। किस तरह? नंबर 1, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज आपको पता है कि हम लोग जब भी सैंपल्स ड्रॉ करते हैं किसी पॉपुलेशन से वो उसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। सो आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि इफ n इंक्रीजेस, अगर n इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, आपकी प्रिसीजन भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि सैंपल साइज एंड द प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी सैंपल साइज के इंक्रीज करने से प्रिसीजन इंक्रीज होगी और सैंपल साइज को डिक्रीज करने से प्रिसीजन भी डिक्रीज होगी। किसकी प्रिसीजन की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, सो
नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, यानी कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को हम डिक्रीज अगर कर दें 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को, यानी 1 माइनस अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर दें, तब भी हमारी जो है वो प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर दें तो हमारी प्रिसीजन बेहतर हो जाएगी, और सैंपल साइज को इंक्रीज कर दें तो हमारी जो प्रिसीजन है अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर वो इंक्रीज कर देगी। अब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है कि 1 माइनस अल्फा, लुक एट दैट, 1 माइनस अल्फा जिसको हमने यहां पर कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर वाइडन्स इफ नियर टू 100%, यानी जैसे जैसे वो 100% के करीब पहुंचेगी वैसे वैसे 1 माइनस अल्फा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने लास्ट बोर्ड पर एक डायग्राम के अंदर भी अंडरस्टैंड किया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप इसकी डायग्राम बनाते हैं तो 2 पॉइंट्स के दरमियान 1 माइनस अल्फा, गौर करें कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते चले जाएं, यानी ये वैल्यू मेरी, जरा आपने गौर करना है ब्लैक मार्कर से कि यहाँ पॉइंट एल और यू का ना हो, आपका पॉइंट यहाँ हो जाए, जरा गौर करें, तो फिर इस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा यहां से यहां तक इंक्रीज कर जाएगा और हम वाइडन करते जाएं। यानी यहां पर जो पॉइंट डिस्कस किया गया है कि 1 माइनस अल्फा वाइडन्स इफ नियर टू 100%, 100% जैसे जैसे होता चला जाएगा 1 माइनस अल्फा भी एक्सपेंड करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अब आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि कॉन्फिडेंस जो कोफिशिएंट है वो 1 माइनस अल्फा है, तो उनकी वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, चॉइस कौन सी है। तो देखिए आमतौर पर जब भी हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को अंडरस्टैंड करते हैं या उसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो वो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो 90% हो सकती है, वो 95% हो सकती है, वो 98% हो सकती है, वो 99% हो सकती है। ठीक है, ये वो 4 वैल्यूज है जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर इसका प्रोसीजर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपने एक सेंटेंस के अंदर इसको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपने क्या करना है, पहला जो आपका 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने 1 माइनस अल्फा को अगेंस्ट पुट अप कर देना है 95% के। यानी ये क्या बात है, इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि इसी पॉइंट की बेस के ऊपर ऑलमोस्ट आपका जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट यूं समझ लीजिए कि 10 to 12 लेक्चर्स जो है वो इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। सो बी केयरफुल कि इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कहा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, आपको जो भी उसकी वैल्यू दी जाएगी, आपने उस वैल्यू को जो कि परसेंटेज की फॉर्म के अंदर होगी, आपने 1 माइनस अल्फा के अगेंस्ट उसको पुट अप कर देना। ठीक है, यानी वो क्यों करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 1 माइनस अल्फा इज प्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंस, अगर आप इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल को आप जरा जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 95% कॉन्फिडेंट। यानी हम लोग अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग इंक्लूडिंग इन द रीजन ऑफ दिस वन। यानी ये जो रीजन है लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक, या यहां पर जो हमने डिफाइन किया था L to U, हम इस रीजन के अंदर 95% कॉन्फिडेंट है अपने पॉपुलेशन पैरामीटर की एग्जिस्टेंस के हवाले से। अगर आपको 99 कहा जाए तो फिर आपने 1 माइनस अल्फा को 99% के अगेंस्ट पुट अप कर देना है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0.95, क्योंकि परसेंटेज को जब आप क्लियर करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू यहां से इसका अंदाजा हो जाएगा। सो बी केयरफुल कि आपको किस तरह स्ट्रक्चर को बिल्टअप करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उसकी इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह अलग से है कि क्वेश्चन की जो स्टेप्स है वो किस अंदाज में स्टार्ट होंगे और किस अंदाज में उसको आगे लेकर आप चलेंगे। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स में रिपीट होंगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।